दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं डीपीएस न्यूज़ हरियाणा। मैं हूं आपके साथ नरेश उमरा। दोस्तों उमरा गांव में आए हुए हैं। आदर्श गांव उमरा है जो कि इसको खेल नर्सरी बोला जाता है। लेकिन आपको बता दिया जाए कि हम आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर यहाँ एक मकान की छत गिर चुकी है। और इस छत गिरने के बाद इस मकान में जितना भी सामान था, घर का जितना भी सामान था, फ्रिज, कूलर और जो खाने पीने का सामान या बर्तन, ओढ़ने पहनने की जो भी चीज़ें थी, सब अंदर दब चुकी हैं। और यहाँ पर अब जो परिवार के जो सदस्य हैं यहाँ पे मतलब उदासी के साथ बैठे हुए हैं। और इनके साथ जो भी अन्य और अड़ोस पड़ोस के जितने भी वो पड़ोसी हैं वो आए हुए हैं और इनको सांत्वना दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों बात ये है कि मकान में बैठने के लिए भी जगह नहीं बची है और कोई भी खाने पीने की चीज़ नहीं बची है। और न ही कोई जैसे कि किसी ओढ़ने पहनने की कोई भी चीज़, किसी प्रकार का जो घर में यूज करने की होती है, कोई भी सामान बचा हुआ नहीं है। हम आपको दिखा दें कि यहाँ पे मकान की जो ये हालत है, आप देख सकते हैं कि अंदर सारा सामान अंदर दब चुका है। देख सकते हैं सारा सामान यहाँ पर दब चुका है और मकान के ऊपर से पूरे मकान की यहाँ से छत गिर चुकी है। और जितना भी सामान था सब यहाँ पर दब चुका है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो किसान है ये, और इन्होंने जो अपने खेत से फसल उत्पादन की थी, जैसे सरसों वगैरह, तो ये सरसों वगैरह भी आप दिखा सकते हैं। सरसों वगैरह भी यहाँ पे मिट्टी में दब चुकी है। और यहाँ पे पूर्व पार्षद मनोज राठी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। मनोज राठी से जानना चाहेंगे कि इनको या क्या सांत्वना देंगे और क्या मदद करेंगे इनके। एक बात जरूर कहना चाहूँ, पहले तो टूटा हुआ कूलर दिखा दे। ये जो टूटा हुआ कूलर देख लो, नीचे दब गया। फिर भी एक बार आपने देख लिया होगा, एक बार फिर दिखा दे। ये जो मकान है इसको आप बाहर से भी दिखाओगे ना तो भी वो मकान ही होगा, भाई गरीब आदमी का मकान है। जो मकान ही गरीब आदमी की बताओ है। तो देखो गरीब आदमी है, ब्योत है नहीं। हमारी तो एक ही बात है, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि फ़ोन आया और जहाँ भी तकलीफ हुआ गरीब आदमी का तो वहाँ पहुँचने का हमारा फ़र्ज बनता है। मैं इसलिए यहाँ आया हूँ ताकि सरकार इस ओर ध्यान दे ले और सरकार 2 पैसे का मुआवजा इसने दे दे। यहाँ फौजी साहब ने एसडीएम साहब को फ़ोन किया था, बोला टीम भेजूँगा, अभी तक तो टीम नहीं आई। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एसडीएम साहब और हांसी के विधायक से अपील करता हूँ कि भाई आप टीम भेजो, पटवारी को भेजो, चेक करवा लो, भाई ढूंढ पड़ लिया है। इसकी जो सहायता है वह आपने करने का फर्ज है। आज इसका अनाज, लत्ते, कपड़े, जो घर का घरेलू सामान था वो सारा का सारा इसमें दब गया। ये तो बहुत बढ़िया किस्मत है कि परिवार अंदर नहीं था, बाहर था। अगर परिवार अंदर हो जाता तो बहुत बड़ी जनहानि होती। हमने तो इस बात की ही सांत्वना है भाई, परिवार में किसी भाई को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। फिर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात की अपील करूं विधायक जी से, खासकर भाई विधायक जी खुद कहोगे मैं सबका विधायक हूं, तो शायद उमरा गांव वाला का विधायक होगा। उमरा गांव में आज यह समस्या है, विधायक का हल कम पड़ा है। विधायक ने खुद आना चाहिए यहाँ, क्योंकि हम वोट के टाइम पर जब हम आस का वोट मांगने खातर है, तो बिना वोट भी जब उनको मजबूरी हुआ है, जब किसी की को दुख हुआ है, तो उस दुख की घड़ी में भी हमने आना चाहिए। खुद विधायक ने आना चाहिए। कुछ विधायक ने अपने जेब से भी सहायता राशि देनी चाहिए। तेरा माल विधायक के पास कोई कमी थोड़ी है किस चीज की, उसने भी इन गरीब परिवार की सहायता करनी चाहिए। उसको यहाँ आकर इसका जायजा लेना चाहिए और अधिकारियों को आदेश देना चाहिए कि तुरंत प्रभाव से इस मजदूर आदमी की मदद करी जावे। आज यो सारा घर चुपचाप बैठा, मेरी माताएं बहनें बाहर खड़ी हैं, अभी तक चूल्हा नहीं जला इनके घर में। सबसे बड़ा दुख इसी बात का है कि जब घर में नुकसान हो जाए तो नींद को नहीं आवे 1-2 रात। क्यों? क्योंकि वो चिंता करेगी भाई सोवाएं करे, रवाएं करे, बैठाएं करे, सारा अनाज खराब हो गया, सारा सिस्टम खराब हो गया। आपने मैं दिखाऊं तो अलमारी टूट गई, फ्रिज टूट गया, टीवी टूट गया। एक बात बताऊं आपने, भाई बालकान तो सारा सौदा चाहिएगा। बालक कल ही नुकोंगे टीवी ले के दो जी, नुकोंगे फ्रिज ले के दो, कूलर ले के दो, तो ले के देने पड़े, कौन देने पड़े? पैसे लागेंगे ना। अब बूढ़ा बैठा था भाई, बताओ था भाई 100 रुपये नहीं गोज में मनोज, जुगाड़े नहीं है जम्मा, ब्योत जम्मा ही नहीं है। सब ने पता है आज किसान की मजदूर की हालत बहुत खराब है। और खासकर गांव में तो मैं कहूँगा 70% लोगों की हालत दयनीय है, दयनीय। क्योंकि रोजगार नहीं मिलने लग रहा। फौज फाज में नौकरी मिल जाए करती अपने गुजारे हो जाते, वो बंद पड़ा है। मैं तो इतनी बुरा हाल हो रहा है आज गांव में, इतने बालक
इतने बालक आप जाओ डाल के डार्क बालक बेरोजगार हंडन लाग रहे हैं। तो आप हर घर की स्थिति जानो, आप खुद गांव में रहने वाले हो, आपने खुद ने पता है कि गांव की स्थिति आज कितनी दयनीय है। यहाँ रोजगार के सिर्फ एक ही साधन है, खेती बाड़ी, और खेती बाड़ी भगवान की दया, बारिश भी को नहीं हुई है, सबने पता है, सिस्टम डाउन है। और ऊपर तक अगर इस तरह हादसा हो जाए तो उनके पास दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं, क्या करें, कहाँ जाएंगे वो। अगर मजदूरी भी गांव में रहनी आ करे तो बेचारा खेत में करके आवे, खेत में मजदूरी करके आवे, किसान का फसल होगी तो मजदूर के 2 पैसे आ जाएंगे, नहीं तो मजदूरी मारा जाएगा। आज रोजी रोटी का लल्ला पड़ा हुआ है, इसलिए हम यहाँ इस परिवार से मिलने खातर पहुंचे हैं। देख भाई बात सुनो, एक ईमानदारी की बात मैं बताना चाहूंगा कि आज इस परिवार को सख्त जरूरत है इस परिवार को सहायता की, और सहायता राशि सरकार दे सके है। राठी साहब, आपको पता चला आप यहाँ पे पहुंचे हैं, तो अब आगे की आपकी क्या रणनीति है, इनकी पैरवाई कैसे की जाएगी? देखो इनकी पैरवाई यही, एसडीएम साहब से बात हो, दरखास्त दो सवेरे, मैं टीम भेजूंगा। हम तो इस परिवार के साथ हैं, जहां मनोज राठी को ये बुलावेंगे मैं तो वहीं पहुंच जाऊंगा। ये मननू कहोगे वहां चलना जी, वहां चल लूंगा। देखो भाई एक खास बात है, मैं खुद गांव का रहने वाला बालक हूं, मेरा इतना बड़ा जुगाड़ नहीं है, मैं यहां तक पहुंच गया, ये भी मेरे लिए बड़ी बात है भाई। मेरा इतना बड़ा ब्योंत नहीं है, फिर भी मैं इस परिवार के साथ, चाहे मना चंडीगढ़ ले जाइयो, चाहे मन दिल्ली ले जाइयो, मेरे खर्चे पर इस परिवार के साथ जाऊंगा। इनके साथ मैं किसी दफ्तर में जाना पड़े दफ्तर में जाऊंगा। लेकिन मैंने एक बात पता है, देखो भाई सारा दुनिया ने पता है, सारा गांव ने पता है, शहर वाला ने पता है, जिसके पास कलम हो उसमें ताकत बहुत हो है, कलम की पावर में अंधी ताकत हो है। विधायक जी चाहो तो कहीं हटने की जरूरत कौन पड़े और उनको सहायता राशि मिल सके, ये तो सरकार का नियम है भाई। आपदा किसी के ऊपर सरकार उसको सहायता राशि देवे, लाखों रुपए डीसी एसडीएम के पास होते हैं इस प्रकार के सहायता राशि देने के लिए। लेकिन मेरे तो एक बात जो मैं क्लियर है कि अगर विधायक जी प्रयास करेंगे तो 100% इस परिवार को, इस पीड़ित परिवार को मुआवजा मिल जाएगा, इसका यो मकान बन जाएगा। और नहीं तो भाई मन्ना नू लागा है कि इसके बारे चमासम बाहर रहेंगे, मना नू लागा है कि बाहर रहेंगे, इसका ब्योत को नहीं। मन 2 घंटे हो गए बैठा, मैंने सब तैयार बात पूछी थी भाई आदमी का कितना जुगाड़ है, तो सब नु कहा जुगाड़ को नहीं इसकी, तो बोला अगर सरकार नहीं करेगी तो फिर आखिरी में तो मैं तो आपने एक बात कहूंगा, बस जिसे टूटे फूटे हाँ 1000 देवा, 1100 देवा, 2000 देवा, 5000 देवा, हमारी तरफ से हम सहायता राशि देने के लिए तैयार हैं और वो देवांगे। और फिर भी एक बात जरूर कहना चाहूंगा मैं तो एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि भाई देखो, अगर विधायक जी दया नहीं करेंगे तो फिर तो गांव राम में करेगा भाई, मतलब ऑफिसर लोग नेताओं पे हावी हो जाते हैं। तो ये बात आप नोट करके चलियो कि उन नेताओं की कोई ना कोई कमजोरी उन अफसरा ना अपनी जेब में गाल रखी है, इसीलिए वो उसके ऊपर हावी होते हैं। नहीं तो भाई बात सुन, अफसर का केस होता है, विधायक और मंत्री के अंदर आंधी शक्ति होती है, उसकी कलम में इतनी शक्ति है। अगर वो संविधान का जानकार है तो संविधान ने उनको इतनी शक्तियां दी है कि वो चाहो तो किसी भी आदमी का, किसी भी गरीब आदमी की, किसी भी आदमी की मदद 5 मिनट में कर सकता है। उसके पास वो पावर है, वो अधिकार है। किसी को इमरजेंसी, मैं तो कहूंगा कि रात को भी चेक दिवा सके एसडीएम साहब से, और पहले ऐसा हुआ भी है, पहले हादसे हुए हैं तो सहायता राशि के रूप में किसी को 20 लाख, किसी को 30 लाख, किसी को करोड़, किसी को 2 करोड़ रातों रात चेक दिए इन लोगों ने। वो सहायता राशि का इनके पास फंड होता है। लेकिन आम तौर के ऊपर आजकल हम ये देखने में आवा कि नेता लोग सिर्फ वोट लेने के समय पब्लिक को याद करते हैं, फिर उनको टाल 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 करते रहे हैं। नेताओं से अपील करता हूं कि आप इस धारणा को भी बदल दो भाई, किसी गरीब आदमी का नुकसान हो गया तो हम उसकी मदद नहीं करेंगे। इस तरह अगर आप कंटिन्यू, एक विधायक अपने पूरे हल्का में ये बात ध्यान रखे और सबकी मदद करे तो पब्लिक की यह धारणा बदल जाएगी कि नेता लोग वोट लेने के लिए नहीं, मदद करने के लिए भी होते हैं। आप राठी साहब, आप कह रहे हैं कि प्रशासन के दबाव में सरकार काम कर रही है, इसके पीछे का मतलब आप जिसके मकसद क्या है सर, ये जो कह रहे हैं आप फिर नहीं समझे। जब कोई नेता पब्लिक का काम नहीं करता, अफसर सुनते नहीं, तो फिर वो दबाव किसका हो गया भाई? आपने बताओ, आप नेता के पास गए, नेता विधायक मंत्री ने आपका कोई काम नहीं करा और वो काम तो अधिकारी से करवाओगा वो, और अधिकारी उसकी मानने नहीं लग रहा, तो आप खुद सोच लो ना भाई, मंत्री बड़ा है कि अधिकारी बड़ा है? लेकिन सर ये तो अधिकारी का ही काम है ना, अभी तो सरकार तक तो मतलब ये तो कोई मतलब साबित हुआ नहीं कि नहीं किसी मंत्री ने किसी ऐसे अधिकारी का कोई काम नहीं होता। अधिकारी जो होते हैं होते हैं। पहले कौन थे यहाँ?
अंग्रेजों के समय कौन राज कराया करता? अधिकारी राज कराया करते, उनके एसपी होया करते, उनके डीसी होया करते, कलेक्टर होया करते, गवर्नर होया करते, वो राज कराया करते। लेकिन जब जनता का राज कैसे माना जावा? जनता का राज माना जावा जो जनता जिसको चुने उसका राज हो। जनता ने विधायक को चुन दिया, मंत्री को चुन दिया, उनका राज है। जब उनका राज होगा तो वो अफसर को कहेंगे। अफसर तानाशाही जब होगा जब नेता की नहीं मानेगा या नेता को दबाव में रखेगा। जिस नेता में दम है, जिस नेता के पास पावर, जिसने संविधान की नॉलेज है, जिसको पता है तेरी कलम में कितनी शक्ति है, वहां तो अफसर पानी बने भाई साहब। अफसर का सौदा है कि मैं नहीं। सच्चाई ये है कि अगर नेता में दम हो तो अफसर तो रात को आओगे। जी हाँ, रात को चेक दे के जाएंगे। ये तो आमतौर पर होता है, कई जगह आपने देखा भी होगा। फिर भी मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि इस और सिर्फ नेताओं को देखने का काम है। कल वोट कोई अफसर मांगने थोड़ी आओगा इनसे कोई डीसी वोट मांगने नहीं आओ, कोई एसपी वोट मांगने नहीं आओ, कोई एसडीएम वोट मांगने नहीं आवे। नेता की बनती है। इसीलिए मैं अपील सिर्फ आंसी के विधायक विनोद बियाणा जी से करूंगा कि उसी की 100% जिम्मेवारी है और उसी ने परिवार की मदद करनी चाहिए भाई साहब। तो दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पे मनोज राठी जी आए हुए हैं और इन्होंने अब जो सरकार के बारे में बिल्कुल कड़े शब्दों में कहा है कि सिर्फ और सिर्फ विधायक का काम था इसको आकर के सूद लेना। लेकिन अब तक किसी ने, प्रशासन ने, सरकार ने, किसी ने भी यहाँ आकर के सूद लेने की कोशिश नहीं की है। और अब देखते हैं आगे कल इसके बारे में कोई आता है या फिर नहीं आता है। ये अलमारी ये टूट गई। हाँ देख ली थी सर ये। हाँ ये टूट गई। ठीक है सर। और ये टीवी टूट गया। तो देखो सामान तो चाहिएगा सवेरे। हाँ सामान तो चाहिएगा सर, बिल्कुल चाहिएगा सर। समय पूरी दब गई।